इंसान हो चाहिए जैसे हमारे मोदी जी हैं। शेर चाहिए आपको? जी बिल्कुल, शेर, टाइगर, बिल्कुल मजबूत इंसान। कमलनाथ ये बोलते हैं ना, शरीर का एक एक कण देश के लिए और प्रदेश के लिए न्यौछावर। बोला आप किससे बचाई क्या है? आप किससे बचाई क्या है जो देश को दोगे आप? कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल नहीं बचा उनके पास। उनके बातों में दम नहीं है। अच्छा। पिछली बार बोला था किसानों को धोखा दिया उन्होंने और कोई मुआवजा नहीं मिला उनको। अच्छा। हाँ। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमने 15 महीने में जो काम कर दिया था ना, 3.5 साल में शिवराज सिंह की सरकार जो है बर्बाद कर दी। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। उनके पास प्रमाण ही नहीं है कुछ। पूरे किसानों का कर्जा हमने माफ कर दिया था। अरे बिल्कुल नहीं कर रहा था, सिर्फ उनके मन में एक लड्डू फोड़ रहा है वो, ये बोल कर बस। करा वो कमलनाथ कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकते। बहनों के लिए देखो 1000 रुपए, उसमें सारी बहनें खुश हैं। एक तरफ कमल का बटन दबेगा और मोदी और सीएम आएंगे, शिवराज जी। अच्छा, बस कोई आएंगे। हाँ, बस एक ही चीज का बटन दबेगा, केवल कमल। कमल का? हाँ, मतलब कि कमल का ही बटन दबाना है। कमल चाहे केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, कोई भी बात हो। एक ही होए। कमल ही आएगा, कमल ही जीतेगा। अच्छा, चुनाव इस कोई बार भी। फिर से कमल है, इस बार फिर से कमल है। अच्छा, बिल्कुल बोल रहे हैं कमल अब मुरझा चुका है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मुरझा रहे हैं इस बार। हाँ। खिलता है, कभी कमल मुरझाता नहीं है। अच्छा। लक्ष्मी जी को वो ही चढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। उनके बगैर पूजा नहीं होती, कमल के बगैर अच्छा। अधूरा हर देश की सारी लक्ष्मी जी उनके साथ है। सारी लक्ष्मी जी उनके साथ है। मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ है। बताइए, आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, अटैक आ जाएगा कांग्रेस वालों में। बिल्कुल आ जाए। ए पागल तो पप्पू हो ही गए हैं, और कमलनाथ जी भी सड़िया ही गए हैं पप्पू को रख रख के। अच्छा। बिल्कुल। ये आप तिलक लगाए हो, सनातनी लग रही हो। जी हाँ। ये सनातन धर्म को इतना गाली मिल रहा है, कोई HIV एड्स बोल दे रहा है, कोई डेंगू मलेरिया बोल दे रहा है, लेकिन कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं उन्हें। उन्होंने पुरातत्व की जो हमारी वेद पुराण है वो पढ़ी नहीं है। वो है ना बिल्कुल गंवार है इस चीज में, खुद हिंदू होते हुए इस चीज के वो कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रमाण विदेशों ने मान लिया है, सब वेदों में लिखा हुआ है, उसको मानने को तैयार नहीं होता। वो तो बहुत पहले ही फुर्सत में नंबर 1 पागल है। अच्छा। खिसक गए हैं। हाँ, लेकिन लोग बोल रहे हैं ना कि जो सनातन धर्म को जो गाली दिया जा रहा है, इस बार जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा। अरे कुछ नहीं दे सकते, वो कुछ नहीं दे सकते। अच्छा। कुछ नहीं दे सकते, मंदिर को तो देखते नहीं है, मस्जिद खड़ी कर रहे जा रहे हैं। अब तो राहुल गांधी जा रहे हैं मंदिर में, तिलक भी लगा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अंडा भी खाते हैं सुबह सुबह। हाँ जी, दिखावा है ये सब। ये राहुल गांधी का। और क्या, सब दिखावा कर रहे हैं। जो मोदी पूजा करते हैं उसका क्या? मोदी जी तो बचपन से करते आ रहे हैं पूजा। मोदी जी बचपन से कर रहे हैं पूजा। बचपन से करते हैं। और क्या, मोदी जी की बात ही खुल करे बचपन से अभी तक खुल करे उनका, उन्होंने ना सिर्फ जनता की सेवा ही करी है। अच्छा। हाँ, और सारी उनकी जनता उनका परिवार है और उनका परिवार आज भी उनके साथ है। ये राहुल गांधी भी गली गली जा रहे हैं, महिलाओं के बीच बैठ रहे हैं, युवाओं के बीच बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं इस बार हमें सहयोग कीजिए आप। वो है ना पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करते हैं। अच्छा। हाँ, पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करते हैं। बिना पैसों की भीड़ है जो मोदी वाली जो भीड़ आई है, जो बिना पैसे की भीड़ है। बिना पैसे की। ये मोदी के चाहने वाले हैं। जो भीड़ है ना, जो मोदी जी के चाहने वाले हैं, वो सब प्यार करने वाले हैं। ये सब चाहने वाले हैं मोदी जी के। अच्छा। मोदी जी को चाहने वाले हैं सब। अगर यहीं पे राहुल गांधी या कमलनाथ की रैली हो जाए तो क्या फिर भी आप लोग आओगी? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी घर पे आराम करना चाहिए ना, क्यों गड़बड़ा रहे देश को और प्रोग्रेस रोक रहे हैं हमारी ये बीच में आकर। जो चल रहा है उसको चलने दो तो और प्रोग्रेस करेगा इंडिया। अच्छा। हाँ। तो राजनीति छोड़ दे, बैठ जा। छोड़ देना चाहिए ना, उनको नहीं आ रही कुछ भी। हाँ, पका पकाया माल पर्ची थाली दिख रही है, सोने भंडार भरे हुए दिख रहे हैं तो हाथ मार रहे हैं लुटेरे की तरह। अच्छा। है ये सब चीज जो धन आज दिख रही है, कुछ भी नहीं था जो इन लोगों ने हरा भरा बनाया है, जो सुंदरता लाई है इस चीज में। अच्छा, है? ये तो बोल रहे हैं ना, एक सुई से लेकर ना हवाई जहाज तक हमने बनाया, मोदी ने आया देश को बेच दिया। प्रमाण नहीं है कुछ भी उनके पास। कुछ भी प्रमाण नहीं है। अच्छा। और है तो दे वो। अच्छा, ये बार बार काहे आरोप लगाते हैं फिर लोग, मोदी ने देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया, अनपढ़ गवार कोई मोदी को बोल देता है। वो खिसक गए हैं, उनको तो जाना चाहिए दिखाने साइकोलॉजी दवाई लगाने, और उनको नहीं होना तो मैं पागल खाने में उनकी वो करवा दूंगी। अच्छा। इलाज करवा दूंगी, दो करने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल कर लेकिन देंगे। वोट नहीं दो। कमलनाथ जी, मैं आज खुल के बोल रही हूँ, आपको है ना थोड़ा सा भी शर्म आ रही हो तो सोचो, मोदी जी ने इतना विकास करा है और आपको शर्म आ रही है? इतने बुढ़ापे में घर में बैठना चाहिए आपको। आप सटिया क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और विकास होने दीजिए, हमारे बहनों का कहना है इतना कि आप विकास होने दीजिए, ये रुक गया तो कहीं की नहीं रहेंगे युवा पीढ़ी। अच्छा, वो तो ये भी बोल रहे हैं मोदी भी 73 साल के हो गए, उन्हें भी बैठा दो फिर घर पे। नहीं, उनका तो दिमाग आज भी चल रहा है, आपके जैसे परिवार 3-4 बसा के नहीं बैठे हैं वो। जब भी चलते रहेंगे, वो 80 साल के हो जाएंगे, जब भी चलते रहेंगे, वो बूढ़े नहीं होंगे। ये कुछ लोग बोलते हैं मोदी
के बाद ना हम योगी को लाना पसंद करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? योगी भी अच्छी चीज बात है, उनको भी पसंद करेंगे हम। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। वो इस काबिल हैं, लेकिन अगर मोदी जी कहां से कहीं से विराम लेते हैं तो उनको बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस उतनी ही रहेगी जितनी आज है। इतनी याद है, जी। बोल रहे हैं कि खाली बुलडोजर चलाएंगे मुसलमानों पे बस। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते। अच्छा। सबको साथ लेके चलते हैं और सबका विकास। ये तो बोल रहे हैं पक्षपात करते हैं, खाली बस एक देख के उनके बुलडोजर चलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ करा है उन्होंने। नहीं तो आज जितने टिके हुए ना मुसलमान, वो टिकते नहीं। मोदी जी ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए भी सोचते हैं। यहाँ से हर नागरिक, क्योंकि भारत की जनता में कई धर्म के लोग रहते हैं, उनमें से एक मुस्लिम धर्म है। अगर वो यहाँ भारत के निवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो मोदी जी उनके लिए विकास का सोचते हैं। उनकी धारणा गलत है। पहला टारगेट वो लोग वो करा था, बहुत पहले करा था, बंटवारे वाला काम, वही काम आज कर रहे हैं कमलनाथ जी। अच्छा। उनके जहन में भर रहे हैं कि पाकिस्तान अलग हुआ था, और मोदी जी अखंड भारत बनाने में लगे हुए हैं। अखंड भारत। हाँ, जो चीज अलग हो गई है, पाकिस्तान अलग हो गया, उन सबको वापस से अखंड भारत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए, लगातार लोग बोल रहे हैं मुसलमानों के विरोध में कानून आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। अब बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हो, तो कहाँ जाएंगे मुसलमान? नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र की नहीं, जो प्राचीन भारत था उसको वापस लाने के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? पहले भी भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसके बाद उसी चीज को ला रहे हैं, और धीरे धीरे ये अगर जनता पागल नहीं है तो आप बताओ ये चीज हो रही कि नहीं हो रही है? अच्छा, तो होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में जरूरी नहीं है कि एक हिंदू लोग ही हो, उसके अंदर सारे धर्म के लोग आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे धर्म के लोग आते हैं। और अगर कोई हिंदू राष्ट्र समझकर मुस्लिम मुंह फुलाए, यूं फुलाए, तो ऐसे कोने में बैठी हुई औरतों को मनाने का काम मोदी जी का नहीं है। वो तो उनकी सोच है गंदी, जो कांग्रेस की तरफ भी देश में हक है, हमारी भी सुनिए। अरे तो हम भी क्या हक मांग रहे हैं? हमारे दाता बैठे हुए, भाई बैठे हुए, इतने बड़े मोदी जी बैठे हुए, और राजा बैठे हैं, प्रजा को चिंता करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो मिल रहा है घर पे बैठे हुए, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है घर बैठे हुए। राम राज्य है, राम राज्य, बिल्कुल राम राज्य, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये मोदी बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्या वाकई मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। हाँ जी मैम, बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है भैया? विकास मुमकिन है, देश में हिंदू राष्ट्र मुमकिन है, विश्व गुरु मुमकिन है, विश्व गुरु मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है। आप देख रहे हो हमारा विश्व गुरु बन रहा है। G20 देख लीजिए, महिलाओं को अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, आधी आबादी का वो ध्यान रख रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? मैं तो सभी संप्रदायों से कहती हूँ, क्योंकि भारत शुरू से विश्व गुरु रहा है, हिंदू राष्ट्र रहा है। बाहर के लोगों ने आकर कन्वर्ट किया है हिंदुओं को, तो आइए वो भी हिंदू बनिए। भारत उनको बाहें फैला के स्वागत कर रहा है। आइए आप भी हिंदू। भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, कोई तोड़ नहीं रहा। हम तो एक हिंदू विश्व हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो भारत शुरू में था, महाभारत काल में जो भारत उससे पहले था, पूरा हिंदुत्व था, कहीं कोई जाति भेद नहीं था। अब हम फिर कह रहे हैं कि आइए हम लोगों में मिल जाइए, हिंदू बनिए, भारत को आगे बढ़ाइए। सब हिंदू बन जाए? बिल्कुल, क्या बुराई है? मुसलमान भी हिंदू बन जाए? क्या बुराई है? हिंदुओं को मुसलमान बनाया, तो मैं कह रही हूँ आप आइए, हिंदू बनिए। भैया वो बोल रहे हैं कि है खाली बस अल्लाह ही है, उसी को मानते। इंसानियत का नाता, मानवता का नाता, नैतिक मूल्यों का नाता सबसे ऊपर है। आइए सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएं, इन जातिगत बंधनों में ना बांटे। भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा, और मोदी जी है तो मुमकिन है। ये बताओ, ये लोग बोलते हैं खाली बस 20% है वो लोग, इनको संभाल नहीं पा रहे हो आप लोग। पूरा जब पाकिस्तान आ जाएगा तो क्या करें, कैसे संभालोगे? कैसे आ जाएगा भाई साहब? मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान कैसे आ जाएगा? जब भारत, हमारी जो महिलाएं जो 33% उन्होंने आरक्षण दिया, अगर यही खड़ी हो गई तो पाकिस्तान को उसके घरों में घुसा देंगी। आने वाला समय महिलाओं का है, आप भी देखना और हम भी देखेंगे। साथ में है मोदी जी? अरे बिल्कुल 100%। राहुल गांधी के? अरे भैया, महिलाएं मोदी जी के साथ में है। 33% जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने दिया है, किसके लिए दिया है? महिलाओं के लिए दिया है ना। बिल्कुल। राहुल गांधी के साथ में नहीं है आप लोग? अरे भैया, हम तो मोदी जी के साथ में, जो हमें आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? राहुल गांधी का साथ काहे नहीं है, बताओ भैया। हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है। जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ है। बोले कांग्रेस वाले बोल रहे हम आएंगे तो बना देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? भैया आए थे ना, इतने सालों से थे ना, क्यों नहीं बनाया? अच्छा। इतने सालों से मौका दिया था ना। अब हमें मौका मिला तो हमें काम करने दीजिए ना। ना कि देश गड्ढे में था, हमने भरा, उसको भरपाई किया। नहीं भाई साहब, आप भी देख रहे हैं, देश गड्ढे में कभी नहीं था। सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी है और आगे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।